नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल सिस्टम एंड स्पोर्ट्स सिस्टम। सोशल सिस्टम के अंदर क्या करेगा टीचर, कंस्ट्रक्ट करेगा खुद के एग्जाम्पल्स, या फिर वो क्या है कहीं ना कहीं से आइडिया लेगा या मटेरियल लेगा कहीं ना कहीं से, जैसे कि बुक्स वगैरह की हेल्प लेगा, जर्नल्स की, न्यूज़पेपर वगैरह, जिन भी चीज़ों का वो हेल्प लेना चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए, और फिर वो है क्लास के अंदर पढ़ाना स्टार्ट करेगा उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम। स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर यानी कि इन दिस मटेरियल दोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, इसके अंदर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल का मटेरियल के तौर पर यूज़ करेगा उस कंसेप्ट को सिखाने में। कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड अबाउट विच द pupil may be prompt. The teacher should have the knowledge in advance of various aspects of the process of concept attainment. इसके अंदर टीचर को पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए कि कंसेप्ट अटेनमेंट अगर वो मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले से ही सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे इस मॉडल के थ्रू। एंड अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा, या फिर कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, कहाँ से हमें डाटा लेना है। इन दिस लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, यानी कि एवोल्यूशन करेंगे या तो हम टेस्ट लेंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे उनको, जिससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि क्या बच्चे सही में उस चीज़ को सीख पाए या नहीं। और इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव ए रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट लेना ही हमेशा बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। ये हमारा सोशल एंड स्पोर्ट्स सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन और यूटिलिटी। इस मॉडल को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, अब हम ये पढ़ेंगे। ये मॉडल क्या है, गुड मेथड है फॉर फेमिलराइजिंग अननोन कंसेप्ट। जिनको जो कंसेप्ट हमें नहीं आते, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे उस चीज़ को सीखें, तो ये जो कंसेप्ट होगा ये हमारा मॉडल जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है बेस्ट रहेगा। यूज्ड व्हेन एफर्ट आर मेड टू लर्न, जब कोई एफर्ट लगाना चाहेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेस्ट रहेगा उस चीज़ में। दिस मॉडल डिटरमाइन द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़। अब जैसे कि एक कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक है वो चीज़ कि इसी कंसेप्ट के बारे में ही हमें पढ़ना है, यानी कि हमें और इस कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो ये एक स्पेसिफिक लर्निंग देगा, हम उस कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएंगे। न्यू एरिया ऑफ कंसेप्ट कैन बी टच्ड, यानी कि हम कोई भी कंसेप्ट कर रहे हैं उसमें हम अगर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं उसके बारे में, तो हम जो है अलग अलग एरियाज़ के बारे में जान पाएंगे एक ही कंसेप्ट के। द सिलेक्शन स्ट्रेटजी एंड अनऑर्गेनाइज स्ट्रेटजी आर मोर यूजफुल एट द सेकेंडरी स्टेज। जो हमने सिलेक्शन और अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल किया है ये दोनों बेस्ट रहेंगे सेकेंडरी स्टेज पे, यानी कि प्राइमरी जो स्कूल लेवल में प्राइमरी 1 to 5 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मॉडल बेस्ट नहीं रहेंगे। अप्लाइड टू ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि इन मॉडल्स को हम हर एज ग्रुप में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि वैसे तो मॉडल्स ने बताया है कि हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते, जो सिंटेक्स के अंदर हमने 3 मॉडल किए हैं, लेकिन जो अगर हम छोटे बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल जो है उनको सिंपल एग्जाम्पल दें, किसी भी कंसेप्ट के बारे में सिंपल एग्जाम्पल दें। जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के नाम बताओ उनको पहले, या फिर आपको जैसे ग्रामर सिखानी है किसी बच्चे को तो उसको छोटे छोटे सेंटेंस दें और फिर उसका कंसेप्ट जो है डेवलप करें, यानी कि ये हम हर स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है, वो है कि अगर हमें कंसेप्ट ही नहीं मालूम, यानी कि हमें क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है यही नहीं पता, तो उस सिचुएशन में इस मॉडल का हम यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट मॉडल कंप्लीट होता है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर तीनों के तीनों जो हमारे मॉडल्स रहते हैं मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।